गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। देखो काफ़ी दिनों से मार्केट वही एक ही रेंज में ही काम कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट लास्ट हमने डिस्कस किया था कि ये 24,100 के नीचे एक डाउन शिफ्ट आपको मिल सकता है, वो यहाँ पे मार्केट ने दे दिया। उसके बाद वापस मार्केट रिकवर कर गई नेक्स्ट डे इटसेल्फ। तो कुछ खास फ़ायदा नहीं है, वही रेंज है, उसी के अंदर मार्केट काम कर रहा है। आपको अगर 1 आवर के चार्ट में लेके चलूँ तो ये देखिए, बस एक ये डिप आया था इस गैप को फिल करने के लिए, अदरवाइज आप देखो वापस उसी रेंज में घुस गया है। ठीक है, आपको ये रेंज मार्क करके रख लेना है। तो हम ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं कल के दिन, वो हम समझ लेते हैं मार्केट के अंदर। एंड थोड़ा रेगुलर हो नहीं पा रहा हूँ, बिजी चल रहा है कुछ कुछ ना कुछ। अब देखो अभी ये सीज़न ही ऐसा है यार, शादियों में कहीं ना फैमिली फंक्शंस, कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल। तो वो चीज़ हो रही है, उसी वजह से वीडियोस में अपने नहीं कर पा रहे टाइमिंग प्रॉपर। ठीक है, तो कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, आप देख लीजिए। तो ये तो अपना एक ब्रेकआउट पॉइंट है। ठीक है, तो ये लेवल कहाँ आता है, ये लेवल आता है आपका 24,350 के आसपास। तो 24,350 आपका मार्केट का एक ब्रेकआउट रेंज है, इसके ऊपर हम सस्टेन करने लगते हैं तो एक अपसाइड के लिए आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। 24,500 तक का मूव मिल सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो 24,600 आपका एक मैक्सिमम टारगेट बन के आएगा। बट ट्रेलिंग एसएल के साथ करना कहीं पे भी धोखा दे सकता है। 24,600 अगर निकल जाता है तो आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाएगा, जो काफ़ी दिनों का एक ब्रेकआउट है। तो आपको 25,200 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। बट मैं 25,000 का अपना फर्स्ट टारगेट लेके चलूँगा, जो कि लगभग 400 पॉइंट आता है। तो अगर आप देखोगे 1 आवर चार्ट में आपको लेके चलता हूँ, ये देखो 500, 517 या 550 के आसपास का, और फिर भी मैं 100 पॉइंट बफर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन के रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, जिसके यहाँ पे आके बार बार यहाँ पे अटेम्प्ट्स लगाए, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। एंड यहाँ पे 24,600 हम यहाँ पे बफर लेके चल रहे हैं। देखो इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से, तो 24,600 के ऊपर हम यहाँ पे 25,000 तक का फर्स्ट मूव देख सकते हैं, फिर 25,200 तक का देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है 200 क्यों है, ये पॉइंट्स 200 है, 25,000 तो रेजिस्टेंसेस है, इसीलिए 25,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। एंड आपका यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी रेजिस्टेंसेस बन चुके हैं यहाँ पे, तो इसीलिए। एंड फिर 25,200 तक का नेक्स्ट टारगेट आएगा, जो कि यहाँ तक आता है 25,200, 250 तक का आ सकता है। ठीक है, तो यही है। डाउन साइड के लिए क्या है, डाउन साइड के लिए सिंपल, आपको ये लेवल मार्क कर लेना है। ये देखो आज के दिन का ब्रेकआउट पॉइंट था ये 180 एंड यहाँ पे 150। ठीक है, तो अब आपको स्विंग के नीचे जाना है। ये देखो ये आपका जोन बना हुआ है 150 से 180, तो 150 के नीचे हम निकल के सस्टेन करने लगते हैं, तो हम 150 के नीचे हम ट्रेड ले सकते हैं 100 तक के लिए। ठीक है, फिर 100 निकलता है तो 24,000, एंड 24,000 निकलता है तो 23,900 स्कैल्प होगा डाउन साइड में। मेजर ब्रेकडाउन 23,900 टूटता है, सस्टेन करने लगता है, तो हम 23,800 तक जाएंगे, और मेजर ब्रेकडाउन आपका 800 के नीचे ही आएगा। ठीक है, जो आपको अगेन 23,300, 200 तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी के लिए रहा। बैंक निफ्टी वैसे मंथली एक्सपायरी हो रखी है, बट फिर ठीक है, अपने बात कर सकते हैं इस पर। तो बैंक निफ्टी में देखो ये 52,200 का लेवल है। ठीक है, इसको मार्केट निकाल नहीं पा रहा है। आप देखोगे ये बॉटम रेंज, एंड ये यहाँ पे 52,200 यहाँ पे टॉप रेंज। तो 52,200 के ऊपर हम निकल के सस्टेन करने लगते हैं, तो हम 52,400, 52,600 एंड इवन 52,800 तक का मूव देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे हम मार्केट में सस्टेन कर जाते हैं 51,600 के नीचे, तो हम ये गैप फिल करने आ जाएंगे, जो कि 51,300 तक, 200 तक हम आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी में रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। फिन निफ्टी रहने देते हैं। तो ये दो मेजर इंडाइसेस ही अब अपने कवर करेंगे, इवन बैंक निफ्टी भी कम ही कर दूंगा, निफ्टी ही इंपॉर्टेंट रहेगा अब। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। बाकी आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हो। लेवल्स पे काम करोगे प्रॉफिट बन जाएंगे, लेवल्स पे काम नहीं करोगे नहीं बनेंगे, लॉस खाओगे, एंड सामने वाले को आप ब्लेम करोगे, और कोई काम करने के लिए इस काम के लिए तो कोई बैठा नहीं है, राइट। तो ब्लेम मत करो, लेवल्स को फॉलो करो, स्टॉप लॉसेस लगाओ। स्टॉप लॉसेस 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में लिया जाता है, 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बैंक निफ्टी में लिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से काम करो। तो लेवल टू लेवल चलना है अपने, उसी रेंज में मार्केट वापस आ गया है। अपने पहले भी वही डिस्कस कर रहे थे, ये जब टूटेंगे ये सब रेंजेस, तभी कुछ मार्केट में होगा। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके काम की है, फ्री में आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं एंड आपको गाइडेंस भी मिलती है, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।